आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं। बोले बोले मेरे जीवन में पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है। अगर आज आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ भी चाहते हैं कि मेरे जीवन में चंगाई हो, मेरे जीवन में शिफा हो, मेरे जीवन में बरकत आए, तो पवित्र आत्मा जी का स्वागत करें। बोल कर कहें स्वागत है पवित्र आत्मा जी। मेरे परिवार के अंदर पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है। मेरे घर में आपका स्वागत है। मेरे जीवन में, मेरी फैमिली में आपका स्वागत है। मेरे बच्चे के जीवन में आपका स्वागत है। मेरे जीवन साथी के जीवन में आपका स्वागत है पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा की शक्ति आज हर एक जीवन के अंदर कार्य करे। हड्डियों में नया बल आए यीशु मसीह के नाम से, नया बल आ जाए, कमजोरियां चली जाए यीशु मसीह के नाम से। दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माओं को, कमजोर करने वाली दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं, यीशु के जिंदा नाम से छोड़कर चली जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करते हैं हर एक बॉडी के अंदर, इन द नेम ऑफ जीसस। हड्डियों में नया बल आ जाए, हड्डियों में नया बल आ जाए यीशु मसीह के नाम से। सिर के हर रोग डांटते हैं यीशु मसीह के नाम से। सिर के सारे पुराने रोग, माइग्रेन चला जाए यीशु मसीह के। क्यों सिर को छोड़े और चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तू यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है। उठाओ हाथों को, कहो प्रभु यीशु मसीह तूने कोड़े खाए कि मैं चंगा हो जाऊं। तूने कोड़े खाए कि मैं चंगा हो जाऊं। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। तूने अपना पवित्र खून बहाया कि मैं शिफा पाऊं। तेरे लहू में शिफा है प्रभु, तेरे लहू में छुटकारा है। तूने मेरे पापों के लिए अपना प्राण सलीब के ऊपर कुर्बान किया। जब मैं पापी था तो तू मेरे पापों के लिए हर जन कहे प्रभु यीशु मसीह तू मेरे पापों के लिए सलीब के ऊपर मरा ताकि मैं जीवन पाऊं। तू बांधा गया ताकि मैं आज़ाद हो जाऊं। तूने कोड़े खाए कि मैं चंगा पाऊं। तूने लहू बहाया कि मैं शिफा पाऊं। मैं अपनी पीठ पर 39 कोड़े तेरे को खाने से मैं चंगा हो गया। बोले प्रभु यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। तेरे पवित्र लहू से मैंने शिफा पाई। तू मेरे पापों के लिए मारा गया, डाला गया। मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गया। तूने मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। तूने मेरे दुखों को उठा लिया। तूने मेरे रोगों को उठा लिया। तूने मुझे मेरे सारे पाप से आजाद किया। बोले यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, मेरी पवित्रता है। तू मेरी सामर्थ, तू मेरा बल मूल है, तू मेरी ताकत है। धन्यवाद करते कि तू मेरे लिए जी उठा, आज भी जीवित है। कहे प्रभु से प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे आए लेकिन कोई भी मरकर जी नहीं, लेकिन आज आप जिंदा हैं और यहाँ पर मौजूद है। आपने वायदा किया जहाँ भी 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। आप इस जगह पर अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में मौजूद है। आपका आत्मा इस जगह पर आज भी मौजूद है और कार्य कर रहा है मेरे परमेश्वर। हम स्वागत करते हैं आपके पवित्र आत्मा जी का। स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। हर तरह की कर्ज आज यीशु के नाम से चुकता हो जाएंगे। हर तरह की दुष्ट आत्माएं जो सुसाइड करवाना चाहती हैं, यीशु के नाम से मैं रिमूव करती हूँ उनकी जीवनों में से। हर तरह का डिप्रेशन, सारे बोझ जाते रहे यीशु मसीह के जिंदा नाम से। हर तरह की चिंताएं छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम से। जहाँ जहाँ भी मस्कुलर पेन है, हड्डियों में, मसल्स में पेन है, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। मैं रिमूव करती हूँ ताने मोची की दर्द और पीड़ा लाने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं रिमूव करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं किडनियों पर यीशु का लहू लगाती हूँ। हर तरह के इन्फेक्शन, हर तरह की स्वेलिंग जाती रहे इन द नेम ऑफ जीसस। लीवर के रोग जाते रहे यीशु मसीह के नाम से। पेट का हर रोग जाता रहे यीशु मसीह के नाम से। हड्डियों का दर्द जाता रहे यीशु मसीह के नाम से। गंदे कोलेस्ट्रॉल यीशु मसीह के नाम से मैं रिमूव करती हूँ। हर तरह के यूरिक एसिड बनाने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं निकाल। जितने लोग यीशु का नाम लेंगे वो छुटकारा पाएंगे। बोले यीशु नाम से मैं बचाया गया, यीशु नाम से मैं छुड़ाई गई, यीशु नाम में छुटकारा है। यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ
नाम है। यीशु का नाम सब नामों में ऊंचा नाम है, क्योंकि वही है जिसने मौत को और कब्र को जीता। वही है जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जो भी आए चले गए, लेकिन यीशु मसीह आज भी जीवित है। पुकारे उस यीशु नाम को जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, जो सब नामों में ऊंचा नाम है, जिस नाम के आगे हर घुटना टिकता है, वो नाम जिसके आगे हर जुबान अंगीकार करती है, वो नाम जिसके नाम से दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, वो नाम जिसके नाम से अंधे देखते हैं, वो नाम जिसके नाम से गूंगे बोलते हैं, वो नाम जिसके नाम से कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, वो नाम जिसके नाम से मुर्दे भी जी उठते हैं। और समय आता है कि मुर्दे परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, और जो यीशु की आवाज को सुनेंगे वो जिएंगे। मैं जीवन की घोषणा करती इस एरिया के अंदर, इस परिवार के अंदर जीवन की घोषणा करती हूँ। जितने लोगों के कानों में ये आवाज जा रही है, मैं जीवन की घोषणा करती हूँ। मैं जीवन की घोषणा करती हूँ। जीवन पाओ, हमेशा का जीवन पाओ, वो हिदायत का जीवन पाओ, वो मुक्ति जिसको देने के लिए यीशु को हमारे पापों के लिए मरना पड़ा, वो मुक्ति को, साल्वेशन को मैं आपके ऊपर इम्पार्ट करती हूँ। उस मसा को मैं इम्पार्ट करती हूँ आपके ऊपर। पवित्र आत्मा जी की शक्ति आपके जीवनों में जाए और सब कुछ नया बना दे आपको। वो कहता है तुम पुरानी बातें बीत गई, अब तुम नई सृष्टि हो। जो कुछ भी आज आपके जीवन में था आज तक, अगर आप विश्वास करते हो, यीशु का नाम लेते हो, आपका कुछ नया हो जाएगा। आपकी हड्डियां, आपके ऑर्गन्स, आपके जितने भी शरीर के अंग हैं सब नए हो जाएंगे। आपका माइंड नया हो जाएगा, आपकी सोचें नई हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु है यहाँ पर मौजूद है। वो इन द नेम ऑफ जीसस, वो इस जगह पर मौजूद है, वो मौजूद है इस जगह पर, वो मौजूद है। जितने विश्वास करेंगे वो जीवन पाएंगे, जितने विश्वास करेंगे आज वो डिलीवरेंस को पाएंगे, छुटकारे पाएंगे, वो चंगाई पाएंगे जितने विश्वास करेंगे। आज मैं इस परिवार को लेकर परमेश्वर आपके सामने आती हूँ। आज इस घर में आप लेकर आए खुदावंद, इस घर को बरकत दो प्रभु। जिस बच्चे का आज बर्थडे है, बच्चे सुमित के जीवन में मैं आपकी आशीष की घोषणा करती हूँ, लंबी आयु की घोषणा करती हूँ, प्रॉस्पेरिटी की घोषणा करती हूँ। नए दरवाजे इसके जीवन में खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक बंधन को, जो हर एक जादू टोनों को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से। सारे श्राप टूट जाए इस परिवार के ऊपर से, सब कुछ नया हो जाए, सब कुछ नया हो जाए यीशु मसीह के नाम से, सब कुछ नया हो जाए। उठाओ हाथों को, कहो परमेश्वर आप मेरे उद्धार करता हो, आप मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर हो। आपने मुझे मुक्ति दिलाने के लिए अपना प्राण सलीब के ऊपर कुर्बान कर दिया। आपने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपनी जान दे दी। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। आप पूरी मानव जाति के लिए संसार में आए, किसी एक जाति या धर्म के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए इस धरती पर आए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, बोले धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर अपने जीवन में। आज सारे कारोबार के बंधन खुल जाए यीशु मसीह के जिंदा नाम से। आपका फाइनेंस आपकी ओर दौड़ा हुआ चला है, क्योंकि उसने कहा जब तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करोगे तो सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। आज हर वो वस्तु जो आप डिजर्व करते हैं, और हर एक वो वस्तु जिसके लिए आप डिजायर रखते हैं, जो भी आप इच्छा रखते हैं अपने जीवन के अंदर, आज वो आपके पीछे आएंगी, वो आपके पीछे आएंगी। आप जब यीशु के पीछे दौड़ोगे, संसार की चीजें आपके पीछे आएगी, धन आपके पीछे आएगा, ऊंचा नाम शोहरत आपके पीछे आएगी। हर चीज दुनिया की जिसके पीछे आज संसार भाग रहा है, जैसे ही आप यीशु के पीछे आओगे, वो चीजें आपका पीछा करते हुए आपके पीछे चली आएंगी। इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। उठाओ हाथों को, कहे परमेश्वर आज मैं आपकी वाणी, आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ। परमेश्वर मुझसे बातें करें, आप
आपका पवित्र आत्मा मेरी समझ को खोले, मेरे कानों को खोले कि मैं जो भी सुनूं उसको समझकर आपके पीछे चल सके। आपका आत्मा मेरी अगुवाई करे, आपका आत्मा मुझे चलाए और सुनाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और उसकी 3 आयत, 40 नंबर पेज, 24 अध्याय 3 आयत। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। वॉलंटियर्स बच्चों को चुप कराएं, थोड़ी देर का शांति का माहौल है। जो ले हैंडल टीम है देखिए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो वचन को सुनता है ध्यान से और वचन का आदर करता है, जितनी आशीषें संसार की हैं सारी उसके जीवन में वचन सुनने से आती है। हालेलुया। इसलिए वचन का ऑनर करें ताकि प्रभु आप ऑनर को बढ़ाए। तो यहाँ पर लिखा है, जब वो जैतून के पहाड़ पर जाकर बैठा था और चेलों ने जाकर पूछा, ये बातें बता कि ये कब बातें होंगी और तेरे आने का जो समय है वो कब होगा और इसके संसार के अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से चेले पूछ रहे हैं। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कुछ बातें बताई कि संसार का अंत होने वाला है और संसार यूं ही शादियां ब्याह करता होगा, संसार इंजॉय कर रहा होगा अपनी लाइफ को, और अचानक से एकाएक क्या होगा कि अंत समय आ जाएगा और मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आ जाएंगे। और प्रभु ने बताया कि इससे पहले लड़ाइयाँ होंगी, वॉर होगी, वर्ल्ड वॉर होगी, काल आएंगे, अकाल पड़ेंगे, लोग सूखे में पीड़ित होंगे, भूचाल आएंगे और बाढ़ें आएंगी और बहुत कुछ अंत होने से पहले बहुत कुछ होगा संसार के अंदर। तो ये सब बातें जब प्रभु ने बताई तो चेलों ने आकर पूछा, प्रभु हमें बता कि अंत का समय का चिन्ह क्या होगा, साइन बता, कोई हमें कोई चिन्ह बता कि जब तू संसार में आएगा तो क्या चिन्ह होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, सावधान रहो, अलर्ट रहो। आज हम इस घर में जो इकट्ठा हुए हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं? ताकि हम क्या हो जाएं, सावधान हो जाएं। आप सुन रहे हो खबरें दिन प्रतिदिन, जब भी आप न्यूज़पेपर उठाते हो, जब भी आप टीवी खोलते हो या आप इंटरनेट पर कोई भी खबर देखते हो, आपके अंदर एक घबराहट होती है। ये सब क्या है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके आने का ये चिन्ह है, अंतिम समय के ये साइन है, अंतिम समय का ये चिन्ह है कि जब प्रभु ने आना होगा। तो लिखा है 37 आयत के अंदर लिखा हुआ है, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। प्रभु ने क्या चिन्ह दिया? जैसे नूह के दिन थे। पहले समय में भी परमेश्वर ने धरती के ऊपर अपनी सामर्थ को प्रकट किया। बहुत साल पहले जब धरती के ऊपर मनुष्य बढ़ गए और मनुष्यों की दुष्टता बढ़ गई, लोग अपने तरीके से ईश्वर को भूलकर अपने तरीके से जब अपना जीवन जीने लगे, उन्होंने सोचा कौन परमेश्वर है। आज भी बहुत सारे लोग, बाइबल बोलती है, कहता मूर्ख कहता है कि कौन परमेश्वर है, मैं तो अपने आप ही पैदा हो गया था। तो कहता है मूर्ख जो है वो कभी परमेश्वर की सामर्थ को नहीं मानता।
तो इस समय नूह का टाइम परमेश्वर बोलते हैं नूह के समय के जैसा होगा। परमेश्वर का आगमन कैसा होगा? जैसे नूह का समय था। नूह क्या था? एक पुराने समय के अंदर, पुराने नियम के अंदर एक नबी था, ऐसा इंसान था, एक धर्मी मनुष्य था जो परमेश्वर से बहुत ही डरता था, प्रभु से कांपता था और परमेश्वर के हर हुक्म की पालना करता था, उसकी हर हिदायत को मानता था। लिखा वो बहुत ही धर्मी पुरुष था। वो अपने आप में नहीं आनंदित था। आज संसार क्या हो चुका है? अपने आप में लिप्त हो चुका है, अपने ही चीजों में खुश है, अपने लोगों को देखा दिखाई जो इंटरनेट पर चल रहा है उसी को देखकर वो चल रहा है। लेकिन ये रियल लाइफ, इंटरनेट की जो लाइफ है, ये असली लाइफ नहीं है। असली लाइफ क्या है? परमेश्वर के वचन में है, बाइबल में है, इसमें जीवन है, इसमें सत्य है, इसमें सच्चाई है। और जब आप वचन को पढ़ते हो आपको रियल लाइफ का मीनिंग समझ आता है, असली जीवन का मकसद समझ आता है जदों असी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। नहीं तो असी वेखा विखाई लाइफ जी रहे हैं। अज बच्चों को अगर देखो, बच्चे कितना पैदा हो रहे हैं रीलां वेख वेख के, कितना ਵੱਡੇ हो रहे हैं रीलां वेख वेख के। जो आ कर रहे हैं वो मैं करना, लोग भी की करी जा रहे हैं, देखा दिखाई, जे वो इदा करता तो मैं भी इस तरह कर ला। पर ये असली लाइफ नहीं है। लिखा नूह जड़ा सी एक धर्मी व्यक्ति सी। धर्मी कौन हुंदा है? जड़ा एक रब दे उत्ते भरोसा रखता है। अज धर्मां दे रोले पए है, मैं इस धर्म नूं मनदा, मैं उस धर्म नूं मनदा, तू इस धर्म दा, मैं इस धर्म दा। पर रब ने कोई भी धर्म नहीं बनाया। धर्म किन्ने बनाया? इंसान ने। जेड़े इंसान धरती ते आए, जेड़ा कोई काम करदा सी उहनूं उहदे अनुसार धर्म दे दिता गया। पर परमेश्वर ने कोई भी धर्म नहीं बनाया। सब तो वड्डा जेड़ा धर्म है वो है इंसानियत। जदों तक इंसान परमेश्वर की आवाज़ नूं ना सुने उनके अंदर कोई भी धर्म का नहीं हो सकता। जिहड़ा बंदे अंदर इंसानियत नहीं वो बंदा किसी भी धर्म का हो नहीं सकता। हालेलुया। लिखा नूह एक धर्मी व्यक्ति सी। असी अज धर्मां दे मगर नहीं जाना बल्कि धर्मी बन के जीना। धर्मी बंदा की हुंदा है? कहंदा हक दी रोटी खांदा ते सच दा पानी पींदा। धर्मी बंदा की करदा है? हक दी रोटी खांदा है ते सच दा पानी पींदा है। वो इको रब दे उत्ते नेचा रखदा है। और दर बदर धक्के नहीं खांदा। वो पत्थरां मूरतां दे मगर, इट्टां दे मगर या जानवरां दे मगर लग के उन्हां नूं अपना रब नहीं मनदा, बल्कि वो एक जिउंदे ते सच्चे परमेश्वर ते अपने उस करतार दे उत्ते जिन्हें उसनूं रचिया ते बनाया, जिन्हें उन्हें पैदा किया, और नाम जिहड़ा आदि विच सी, जिन्हें यसू का रूप धारण किया शब्द ने, और शब्द देहधारी होके आया, वो उस एक परमेश्वर के उत्ते भरोसा रखता है। हालेलुया। लिखा नूह दे समय वर्गी गल होवेगी। और नूह जिहड़ा सी अपने समय का एक धर्मी व्यक्ति सी। हाँ जी, पढ़ांगे अगे। 38 आयत। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। कहते हैं नूह के समय के जैसा होगा। कि नूह के समय में क्या था? लोग खा पी रहे थे। आज संसार में क्या है? लोगों को यहाँ इकट्ठे हो जाओ, खाओ पियो, बस यही आनंद रह गया लाइफ का। लेकिन अंदर का आनंद खत्म हो गया। मैं कई बार चर्च में बोलती हूँ, आजकल आनंद कितने रह गया? सिर्फ सैल्फियां च रह गया, सिर्फ फोटो च रह गया। कि सच च साडे अंदर वो आनंद है जिस आनंद नूं देण दे वास्ते तुहानूं पता यीशु मसीह नूं सूली उत्ते जान क्यों देनी पई? जदों उहने इंसान नूं देखिया, इंसान की हालत नूं देखिया कि इंसान दुखी है, इंसान बीमारी विच है, इंसान गरीबी विच है, इंसान अपनी दौड़ लांदे लांदे अपने एफर्ट लगा लगा के थक चुका है, सब कुछ करके थक चुका है। और ਉਹਦੇ ਕੋਲ जो चीज़ां होनी चाहिए कभी भी वो अचीव नहीं कर पा रहा। तो प्रभु यीशु मसीह नूं, ईश्वर नूं खुद जिहड़ा परमेश्वर सी उसको मनुष्य बनना पड़ा, इंसान बनना पड़ा। इंसान बनकर वो धरती पर आया। परमेश्वर का जो पुत्र है वो मनुष्य बनकर धरती पर आया और वो हमारे पापों के लिए उसने सलीब पर जान दी। क्यों दी? ताकि हमें जीवन मिल जाए, ताकि हमें हमेशा का जीवन मिल जाए, हमें बहुतायत का जीवन मिल जाए, हमें आनंद मिल जाए, हमारे जीवनों में शांति आ जाए। लिखा उस उदों तक लोग की करते सी? खाते पीते सी, ब्याह शादियां करते सी ते आनंद मनाते सी। अज भी संसार दे विच यही कुछ हो रहा। लोग कोई भी दिन त्यौहार अपने घर च हुंदा, लोग की करते हैं?
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੇਕ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਡੀਜੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਨੱਚਿਆ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਲ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਲ ਪਰਲੇ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਲ ਪਰਲੇ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਲ ਪਰਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ यहाँ तक कि जब तक वो सारा कुछ बहा कर ना ले गई। सब कुछ जब तक वो जल परले, इदां दी जल परले आई पहले समय 'ਚ कि सब कुछ अपने नाल जुड़ा के ते ले गई। इदां दी जल परले वचन 'ਚ लिखिया ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ आई कि ਨੂਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਨੂਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨੂਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੌੜ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਨਾਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਰਥਡੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਲ ਪਰਲੇ ਆਈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾणी ਨੇ संसार ਦੇ ਵਿੱਚ, जितने भी मनुष्य है, सुनो ध्यान से। परमेश्वर ने बोला कि मनुष्य की दुष्टता बढ़ गई है, इसलिए जितने भी धरती पर प्राणी है, जिनके नथनों में जीवन का श्वास है, उन सबको मैं धरती पर से क्या करने पर हूँ? मिटा देने पर हूँ। मैं सबको मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को, अपने रचयिता को, अपने रचने वाले परमेश्वर को भूलकर ये लोग अपने हाथों की कारीगरी के पीछे चलने लगे हैं। ये अपने ही लोगों को खुश, इन्होंने इंसानों को ईश्वर बना लिया। कई बार असी इंसानों को रब बना लेने। कहता है मैं इस धरती के ऊपर से जितना भी प्राण है सब मैं क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। पढ़ांगे असी ऐसे आयत में आगे पढ़ांगे 38। जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। 39 आयत। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। लोग इन्ने गफलत की नींद दे विच सो रहे सी कि कहते उन्होंने कुछ भी पता नहीं सी लग रहा। अज इंसान का जीवन की है? बाइबल बोलती पशु सरीखा इंसान, जिवें जानवर उनके गर्दन ते जद तक छुरी रखी होंगी है वो चाह चाह करता है, तो जो छुरी चकी होती है तो फिर पुठियां सीधियां छाला मारता, उन्हें पता नहीं मैं फिर एक बार मेरे ते छुरी
छुट्टी रखी जाती है। गफलत की नींद सो रहा था संसार, कहता तब तक उन्हें कुछ पता ना चला जब तक वो जल प्रलय जो थी सब कुछ उनका बहाकर ना ले गई। बाइबल पढ़ने का फायदा क्या है? परमेश्वर के वचन को पढ़ने का फायदा क्या है? कि जो चीजें अचानक से हमारे ऊपर आने वाली हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, बाइबल बोलती बिना बताए वो अपने दासों को, नबियों को वो कुछ नहीं करेगा। अगर हमें पहले से आगाह कर दिया जाए, मानो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी बीमारी है जो फैलने वाली है, और अगर उसका सही समय पर स्कैन हो जाए, सही समय पर पता चल जाए, तो क्या होता है, उस बीमारी का सही ट्रीटमेंट मिल सकता है और इंसान की जान बच सकती है। लेकिन अगर बीमारी अचानक से आए और उसकी कोई पहचान ना हो, कोई उसका पता ना चले, तो एक इंसान पर मृत्यु आ जाएगी और उसको पता भी नहीं चलेगी। बाइबल पढ़ने से यही फायदा है कि हमें परमेश्वर आने वाली चीज़ों के विषय में आगाह करते हैं, पहले से बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। बाइबल पढ़ने वाला बंदा जीवन में कभी धोखा नहीं खाता, याद रखना। इसलिए मैं सबको सलाह देना चाहती हूँ। मैंने संसार में इतनी बुक्स पढ़ी, दुनिया के अंदर मैंने इतनी किताबें पढ़ी कि हर धर्म का ग्रंथ मैंने पढ़ा, हर तरह की किताब मैंने पढ़ी, मेरे पास ढेरों के थे। लेकिन जिस दिन मैंने बाइबल पढ़ी, उस दिन मेरे अंदर से सारे क्वेश्चन जो हैं वो सारे उनके आंसर इस किताब में से मुझे मिल गए। आमीन। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को फॉलो करें, क्योंकि आज वचन में लिखा है, प्रभु बोलते हैं मेरी प्रजा ज्ञान के बिना नाश हो रही है। लोग क्यों नाश हो रहे हैं? बिना ज्ञान के। वो अपने ज्ञान चढ़ी जाते, जिन्हों मर्जी आज बुला लो, हर कोई बंदा ज्ञानी है। लिखा अंधा अंधे को मार्ग बता रहा है और दोनों मुंह के बाहर गिर रहे हैं। आज लोगों के पास इतनी बातें, इतनी शायरियाँ हैं, लेकिन अगर आप बाइबल पर असी उल्टी दिशा में अमृतसर वाली ट्रेन फाड़ ली हुई है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य को परमेश्वर ने देखा कि यह मनुष्य की दुष्टता जो है धरती पर और बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। निरंतर इंसान के थॉट्स, उसकी सोच, उसके विचार बुरे ही हैं। वो अपने अंदर से कल्पनाएं घड़ रहे हैं, अपने मन मर्जियां दे नाल और रब दे पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर बोलता है तेरी सोच और मेरी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। आज इंसान सोचता मैं अपने तरीके से खुदा को पालूंगा, लेकिन परमेश्वर ने एक अपना तरीका रखा है। वो तरीका क्या है? लिखा परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। नूह को परमेश्वर ने यहाँ पर, जब परमेश्वर ने देखा कि यहाँ पर मैं जल प्रलय के द्वारा पूरी सृष्टि को पानी में डुबो दूंगा, सब कुछ नाश कर दूंगा, तो परमेश्वर ने वहाँ पर एक बचाव भी रखा। याद रखें, जहाँ पर आपका समस्या है, जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम है, उसके साथ परमेश्वर ने सल्यूशन भी रखा हुआ है। वहाँ पर परमेश्वर ने आपके लिए हल भी रखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो सल्यूशन की ओर हम जाते नहीं, हल की ओर जाते नहीं। दुनियादारी की शर्म, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ओए तू तो धर्म बदल लिया, तू तो ऐसा कर लिया। याद रखें, परमेश्वर किसी का धर्म नहीं बदलता। पहली चीज, मेरा नाम रितु खुराना था, आज से 25 साल पहले, आज भी रितु खुराना ही है। हालेलुया। मेरा धर्म नहीं बदला, मेरा दिल बदला है। कैसा दिल? जो पाप से भरा हुआ था, जो गंदगी से भरा हुआ था, जो नफरत से भरा हुआ था, जो ईर्ष्या से भरा हुआ था, जो लोगों को पसंद नहीं करता था। लेकिन जिस दिन यीशु आए, वो अपने प्रेम को उसने मेरे अंदर अपने बेटे के द्वारा, अपने पुत्र यीशु के द्वारा अपना प्रेम मेरे अंदर भर दिया। हालेलुया। जैसे उसका प्रेम आया तो उसकी सामर्थ्य मेरे अंदर से बहने लगी। और वो पक्षपात नहीं करता, जितना प्यार वो मुझे करता उतना आपसे भी करता है। किसी से भी फर्क नहीं, इतना सा भी फर्क नहीं उसकी नजर में। मैं सोचती थी मैं तो हिंदू फैमिली से आती हूँ,
मैं भी सोचती थी, लेकिन वो सच नहीं है कि यीशु मसीह भी ईसाइयों के परमेश्वर है। लेकिन बाद में पता लगा वो तो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने देखा दुष्टता बढ़ गई है, मैं सारी संसार को नाश कर दूंगा। 8 आयत में लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। पूरे संसार को नाश करने का प्लान है, सुनो, लेकिन एक बंदा है पूरे संसार में जिस पर प्रभु की अनुग्रह की दया दृष्टि बनी हुई है। हालेलुया। वो बंदे पर क्यों बनी है? क्योंकि वो धर्मी है, क्योंकि वो एक परमेश्वर पर भरोसा रखता है, क्योंकि वो यीशु मसीह को फॉलो करता है। और इस कारण परमेश्वर ने एक प्लान हमारे लिए तैयार किया, एक देह तैयार की। उसने अपना, मालूम है, इंसान जब पाप में गिर गया, उसने परमेश्वर को खुश करने के लिए बलियां दी, बकरों की बलियां, बैलों की, भेड़ों की, बछड़ों की, कबूतरों की, चिड़ियों की कई बलियां चढ़ाई कि परमेश्वर खुश हो जाए, मैं पाप से आज़ाद हो जाऊं। लेकिन हर बलि के पीछे एक पाप था, क्योंकि जितने भी, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, माँ और बाप से पैदा होते हैं। हालेलुया। हर एक इंसान और जानवर किससे पैदा होता है? माँ और बाप से। माँ और बाप से मतलब एक रिलेशन, पाप का रिलेशन, उससे पैदा होता है। लेकिन यीशु का जन्म ऐसे नहीं हुआ। यीशु मसीह एक कुंवारी, पवित्र कुंवारी, जिसने कभी किसी पुरुष को देखा तक भी नहीं था, उसके कोख से उसने जन्म लिया बिना किसी रिलेशन के, पवित्रता ही नहीं। इसीलिए वो जो पवित्र परमेश्वर है, वो पापी इंसान का उद्धार करने के लिए वो बलिदान सबसे बड़ा बलिदान है संसार के अंदर। संसार में कितने बलिदान हुए, कितने बलिदान हुए, लेकिन क्या कोई ये बोल सकता है कि ये बलिदान पवित्र है? कोई है जो माँ बाप से पैदा नहीं हुआ? कोई है जो परमेश्वर से जन्मा हो बिना किसी रिलेशन के, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, शक्ति के द्वारा पैदा हुआ हो? हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, नूह जो था वो धर्मी था और परमेश्वर ने सोचा सारे संसार को नाश कर दूंगा, लेकिन मैं अपने दास नूह को नाश नहीं करूंगा। आज ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है। प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि किसके ऊपर थी? नूह के ऊपर। आज जो प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि है वो यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा आप सब के ऊपर है, जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप में से एक नाश नहीं होगा अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, उस पर ईमान लाते हो। चाहे दुनिया में विपत्तियाँ आए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अंतिम समय है, विपत्तियाँ आएंगी, अकाल पड़ेंगे, काल आएंगे, भूचाल आने वाले हैं और बहुत कुछ संसार में नाश की ओर जा रहा है। लेकिन जो यीशु का नाम भी लेगा वो बचाया जाएगा। उसके नाम में इतनी शक्ति है। क्यों शक्ति है? सोच कर देखो, उसने मौत को जीत लिया, उसने कब्र को जीत लिया। दुनिया में कोई है जिसने मौत के ऊपर फतेह पाई हो? एक ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, जिसने मौत को और कब्र को जीता। और उसको नूह धर्मी नजर आया। आज इस परिवार के ऊपर प्रभु की कृपा दृष्टि है, इस इलाके के ऊपर प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि है। आप जितने यहाँ पर मौजूद हो, अनुग्रह की दृष्टि प्रभु होता है। सारा संसार में जो मर्जी हो जाए, लेकिन अगर तुम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हो, याद रखना, अपने धर्म कर्म से आप नहीं बच सकते, ये याद रखना। जितना ज़्यादा धर्म कर्म, जितना ज़्यादा पूजा पाठ करोगे, उतनी मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जितना धर्म कर्म ज़्यादा करती थी उतनी विपत्तियों में ज़्यादा थी। लेकिन जिस दिन वो धर्मियों, पापियों को धर्मी बनाने वाला आ गया, वो सारी विपत्तियां जाती रही। हालेलुया। हम घमंड नहीं कर सकते कि मैं बहुत प्रेयर करके बची हूँ, या मैं बहुत दान करके बची हूँ, या मैं बहुत बड़ी कोई धार्मिक काम करके बची हूँ। नहीं, ये सिर्फ बची हूँ तो उसकी दया से, सिर्फ यीशु की कृपा, उसकी दया, उसका प्यार जो मेरे लिए और आप सब के लिए इनाफ है। हालेलुया। प्रभु ने बोला मैं नूह को नाश नहीं करूंगा। नो आए,
नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष। 6 का 9। ठीक है। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। वो बंदा खरा था। आज लोग किसको पसंद करते? चापलूसी वाले को। लेकिन नूह क्या था? खरा। खरा गाल करना, मुंह देते सच बोलना। आज सच लोगों को अच्छा क्यों नहीं लोग यीशु के पास आते? क्योंकि यीशु ने बोला मैं सच सच बोलता हूँ। जितने भरमाने वाले आए, कोई कहते कि छलिया आया, कोई माया वाला आया, कोई वाला आया, लेकिन यीशु बोलता मैं सच्चा हूँ, मैं सच बोलता हूँ, खरा। हाँ। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। क्यों बचा? क्योंकि वो प्रभु के साथ साथ चलता था। नूह क्यों बचा? सिर्फ नूह ही नहीं बचा, उसके 3 बेटे थे, उसकी 3 बहुएं थी और उसका पूरा घराना बचा। कहते हैं कि तू ही बचे ना, बचेगा कुल घराना। अगर आप एक परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, धर्मी हो, सिर्फ आप ही नहीं, आपका परिवार और घराने भी बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी। 11 आयत। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। पृथ्वी बिगड़ी हुई थी। लोग व्यभिचार कर रहे थे, पाप कर रहे थे, पुरुषगामी हो गए थे, पुरुष के साथ पाप करता था। इसलिए संसार में परमेश्वर को नफरत हो गई थी कि ऐसे संसार को मैंने पैदा करके बहुत बड़ी गलती कर ली है और मैं इनको जल प्रलय में क्या करूँगा? नाश कर दूंगा। और उपद्रव से भर गई थी। उपद्रव करते थे दूसरों पर, नाजायज लोगों को सताते थे, लूट खो होती थी। आज बोलते हैं ना लोगों में, हुण तो बहुत जमाना माड़ा आ गया, जमाना माड़ा टाइम ते आंदा गया, पर परमेश्वर उस बुराई को की कर दे गए? रिमूव कर दे गए। 12 आयत। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर, किसी को पढ़ो, पूरी पढ़ो, चाल चलन। 11 आयत। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। 12 आयत। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। लोग करैक्टर लेस हो गए थे। लिखा है लोगों ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। इस कारण परमेश्वर ने बोला मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। 14 आयत। इसलिए तू गोपेन वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। ये बात ध्यान से सुना, यही समझने वाली बात है सारे वचन। परमेश्वर ने नूह से कहा कि अब तू एक लकड़ी ले, गोपेर की लकड़ी ले और उसका क्या कर ले? एक जहाज बना ले और उसके अंदर बाहर जोड़ लगा और जोड़ के ऊपर राल लगाकर उसको फिक्स कर दे, फेविकॉल लगाकर, और एक जहाज तैयार कर। हाँ। 15 आयत। इस ढंग से सुनो, परमेश्वर ने बोला एक लकड़ी ले और उसका जहाज बना, और नूह से बोला मैं सारी धरती को, सारी पृथ्वी को नाश कर दूंगा, लेकिन मेरी कृपा दृष्टि जो है वो तेरे और तेरे घराने के ऊपर है। तू अपने बेटों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी बहुओं के साथ उस जहाज के अंदर चले जाना, और जैसे ही तू जहाज के अंदर जाएगा मैं पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर दूंगा, और संसार में चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ क्यों नहीं है, सब पानी में डूब जाएंगे। चाहे वो जीव जंतु हैं, चाहे वो पशु हैं, चाहे बड़े बड़े हाथी हैं, शुतुरमुर्ग हैं, कुछ भी हैं, वो सारे के सारे पानी में डूबकर जितने भी कहता प्राणियों में जीवन का श्वास है वो सब मैं क्या करूँगा? पानी के अंदर सबको बहा दूंगा। हालेलुया। अब सोचने वाली बात है, कुछ लोग सोचते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? अगर पूरी दुनिया, सुनो ध्यान से, बैठ जाओ, कुछ सुनो, अगर पूरी दुनिया पानी में डूबने वाली, पूरी दुनिया खत्म होने वाली, पूरी दुनिया नष्ट होने वाली है, तो क्या एक बंदे का परिवार, सिर्फ एक बंदे का परिवार ही बचेगा, बाकी सारे मार जाएंगे? अब मूर्ख क्या बोलता है?
नहीं नहीं, ये बात सच नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमने बड़ी बार प्रभु यीशु मसीह को एक्सपीरियंस किया, बड़ी बार यीशु मसीह को देखा। बीते दिनों कुछ तकरीबन 15-17 साल पहले की बात है, गुजरात के अंदर एक बार भूइंडोल आया था और वहाँ पर पूरे गुजरात में जब भूइंडोल आया तो बिल्डिंगें गिरने लगी। लेकिन एक परमेश्वर का जान था, यीशु मसीह को मानने वाला, वो सुबह सुबह प्रेयर करने के लिए गया था बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग बहुमंजिली बिल्डिंग थी, मुझे अब ये नहीं मालूम कितने मंजिल की थी, लेकिन वो बहुमंजिली बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के ऊपर वो बैठा प्रेयर कर रहा था और जैसे ही भूचाल आया वो बैठे थे और वो प्रेयर कर रहा था और बिल्डिंगें जो हैं वो लेफ्ट राइट में ऐसे ऐसे हिलने लगी और सजे खबे गिरने लग गया बिल्डिंगा। पर जेडी बिल्डिंग दे उत्ते परमेश्वर का जन प्रेयर कर रहा सी, वो बिल्डिंग जमीन के अंदर धसन लगी ना, वो सज्जे गिरी ना खबे। अगर गिरती तो वो बंदा गिर कर क्या हो जाता, खत्म हो जाता। लेकिन कितने लोग वहाँ पर मर गए। लेकिन जिस बिल्डिंग के ऊपर परमेश्वर का जान था वो जमीन में गई और जैसे जमीन के बराबर में बिल्डिंग छत लगी, वो भूचाल खत्म हो गया और वो बंदा सही सलामत बिल्डिंग से नीचे आ गया। बाइबल बोलती, मूर्ख बोलता है कि रब है ही नहीं। मूर्ख सोचता है कि रब है नहीं। एक बार एक प्रभु का जन कह रहा था, परमेश्वर बहुत भला है, प्रभु बहुत महान है, परमेश्वर जिंदा है, आज भी जिंदा है। तो बीच में एक बंदा उठकर खड़ा हुआ, कहता है कोई परमेश्वर नहीं होता। मूर्ख ने क्या बोला, कोई परमेश्वर नहीं होता। अपने आप साइंस से धरती चल रही है, साइंस है। याद रखो, साइंटिस्ट को भी चलाने वाला एक है। हालेलुया। कहता कुछ नहीं होता, कोई परमेश्वर नहीं। और वो परमेश्वर का जन, उसके पास एक मैंगो पड़ा हुआ था, वो उसको पकड़ा और खाने लगा। कहता है उस बंदे से, कहता बता ये मीठा है कि खट्टा है? कहता तेरा दिमाग खराब है, खा तू रहा है, तुझे पता होगा, मुझे क्या पता। कहता तो फिर प्रभु यीशु मसीह को भी मैंने चखा है, मुझे पता है वो कितना भला है। जब तक तुमने उसे चखा नहीं, तुम कैसे बोल सकते वो है या नहीं? जब तुम उसके पास नहीं गए, जब तक तुमने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, तुम कैसे ये बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि परमेश्वर है या नहीं? जिस चीज़ को तुमने चखा नहीं, उसके बारे में तुम बता नहीं सकते। आज अगर प्रभु को जानना है, लिखा है वचन में, चखो और देखो परमेश्वर कितना भला है। जितना आप प्रभु के निकट आओगे, उतना आपके क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। जितनी आज आप कंफ्यूजन में हो, लोग सुनिए सुनाइए गलत भरोसा कर रहे, ये है वो धर्म बदलते, पैसा कोई बोल रहा है, लोग अपने आप में कंफ्यूज हैं। कोई बोलते हैं जी मसीह लोग पैसा लेते हैं, कोई बोलते हैं कि पैसा देते हैं, उनको अपना ही नहीं पता कि लेते हैं या देते हैं। यहाँ ना कोई इंसान किसी को देता और ना लेता है, स्वर्ग से आता है और वो बोहतियात के साथ आता है। हालेलुया। फौरन से नहीं आता, वो उस परमेश्वर से आता है जो फौरन में भी ब्लेस कर रहा है लोगों को, जहाँ लोग भाग कर जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि उस देश को प्रभु ने ब्लेस किया है। हालेलुया। अगर वो भी मूर्तियों के पीछे देश भागते तो आज आप उन देशों के पीछे ना भागते होते। हालेलुया। सुनो क्या लिखा है यहाँ पर, परमेश्वर बोलते हैं मैं नूह और उसके परिवार पर दया करूंगा। याद रखो, अगर आज आप धर्मी हो, आप यीशु पर भरोसा करते हो, प्रभु आपको भी और आपके परिवारों को भी बचाने के लिए वायदा करता है। 18 आयत, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। वाचा बांधता, तेरे नाल कहंदा मेरा वैद है। जेड़ा बंदा यीशु दे उत्ते भरोसा करदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? परमेश्वर ਦਾ वैद है। ਉਹਨੇ क्या कि तू मेरे हुक्म ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਕੀ हुक्म ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ? कि गुमेर दी लकड़ी ले और उसका क्या कर? जहाज बना। अब ये जो लकड़ी है, समझने वाली बात जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ बड़ी देर से, इसको ध्यान से सुनना, सिर्फ 2 मिनट की बात है। अगर आपको आज समझ आ गई, आपके जीवनों में वो बदलाव आएगा। अगर आप बीमार आए हैं, आप चंगे होकर जाओगे। अगर आप कर्ज के नीचे हो, दिनों में कर्ज चुकते हो जाएंगे। मैंने रोज देखा और चखा है कि परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। वो गरीब को धूली पर से, खाक से उठाकर ऊंचाइयों पर बिठाने की ताकत रखता है।
हालेलुया। हालेलुया। उसने बोला गुम्मेर की लकड़ी ले और उसका जहाज बना। अब ये लकड़ी क्या है? वो लकड़ी जिसके ऊपर क्रूस के ऊपर जिसका क्रूस बनाया गया और जिस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को मेरे और आपके पापों के लिए लटकाया गया, वो लकड़ी मेरा और आपका बचाव करती है। हालेलुया। उसने बोला एक लकड़ी ले, जहाज बना और उसके अंदर चले जाओ। आज प्रभु को क्या कह रहा है आपसे? क्या प्रभु की आवाज है आपके लिए? क्या मैसेज है आज आपके लिए? आपके लिए यही मैसेज है कि वो नाम रूपी जहाज वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। कहता उसके अंदर चले जाओ। किसके अंदर चले जाओ? यीशु के अंदर चले जाओ। उसके क्रूस के ऊपर विश्वास करो और जब उसके ऊपर विश्वास करोगे, तुम यीशु को पहन लोगे, यीशु तुम्हारे अंदर आएगा, तुम यीशु के अंदर चले जाओगे, तो तुम्हारे जीवन से हर एक श्राप टूट जाएगा, हर एक पाप टूट जाएगा। अगर कहता मृत्यु भी हो, वो भी जीवन में बदल जाएगी। यहाँ पर जब सारी सृष्टि मौत के दायरे में थी तो नूह और उसका परिवार भी मरना था, लेकिन वो क्यों बच गए? क्योंकि वो नाम रूपी जहाज के अंदर, उस लकड़ी के बनाए हुए गुम्मेर की लकड़ी से बनाए हुए जहाज के अंदर जब वो चले गए तो उनको जीवन मिला, और सिर्फ जीवन ही नहीं, हमेशा की जिंदगी उनको मिल गई। हालेलुया। जैसे ही वो उस जहाज के अंदर गए, उसकी बहुएं भी थी, बेटे भी, और प्रभु ने उनका सारा अरेंज किया कि अंदर इतना अनाज रखो, इतने जानवर रखो, क्योंकि जितने दिन तक पानी रहेगा तुम्हें जहाज के अंदर अपने खाने पीने का अरेंज रखना है। 150 दिन धरती के ऊपर पानी भरा रहा और 150 दिन नूह का जो परिवार था वो जहाज के अंदर था। जैसे ही जहाज के अंदर गया, परमेश्वर ने जहाज के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया, समुद्री जहाज जिसको बोलते हैं, और जैसे ही उस जहाज के दरवाजे को बंद किया, कहता आकाश के झरोखे खुल गए। आज आप सुन रहे हो वीडियो में कि वहां पर आकाश से बादल फट गया और कितने लोग मर गए। एक इतना सा बादल, 1 फुट का बादल फट जाए तो कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। बाइबल बोलती है पूरे आकाश में से झरोखे खुल गए, यहाँ बादल फट रहा है, वहाँ बादल फट रहा है, यहाँ फट रहा है पूरे। और कहता समुंदर में से सोते फूट निकले, समुंदर के अंदर से सोते फूट निकले और समुंदर में सुनामियां आने लगी। इतना ऊंचा पानी, तो कितने कितने फुट लिखा, 15 हाथ ऊंचा। जैसे एक इंसान इतना ऊंचा हाथ उठाता है, इतने 15 हाथ ऊंचा पानी वो जाकर पहाड़ों को डुबोने लगा, नदियों को, उस वृक्षों को डुबोने लगा। हर दुनिया की वस्तु जिसमें जीवन का सांस था, सब का सब जलमग्न हो गया और सब के सब पानी में डूबकर मर गए। ये कहानी नहीं है जो मैं आपको सुना रही, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। बाइबल में लिखा हुआ एक भी बिंदु झूठ नहीं हो सकता, एक भी बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलता। प्रभु से पूछा गया, प्रभु क्या चिन्ह होगा? कहता यही चिन्ह है जैसे नूह के टाइम में हुआ, लोग जल से जलमग्न हो गए और पूरे का पूरा संसार जल में डूब मरा और पूरे के पूरे लोग उस पानी में समा गए। और 150 दिनों के बाद जो नूह का जहाज था, सबसे बड़ी जो बात है, वो जहाज ज्यों ज्यों पानी धरती पर ऊंचा जा रहा था, जहाज उसके और ऊपर उठ रहा था, और ऊपर उठ रहा था, और ऊपर उठ रहा था। दुनिया में जैसे जैसे विपत्ति आएगी, बाइबल में लिखा है संसार में अंधियारा और राज्य राज्य में घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। ज्यों ज्यों संसार पर विपत्ति बढ़ेगी, आप और ऊंचे उठोगे। जितने यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जितने भी धर्मी जन है, वो और ऊंचे उठेंगे, वो और बचाए जाएंगे। कहता है संसार में अंधियारा होगा, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। जातियां तेरे पास प्रकाश लेने के लिए आएंगी, लोग आएंगे तेरे पास कि बता कि वो याकूब का परमेश्वर कहाँ है। आमीन। क्यों? क्योंकि तुम धर्मी हो, क्योंकि तुमने पहला स्थान प्रभु को दिया है, तुमने प्रभु को पहले पर रखा है, इसलिए कहता है तुम बचाए जाओगे। वो लोग जो क्रूस के पास आएंगे, उस लकड़ी के क्रूस के पास आएंगे, वो लोग बचाए जाएंगे, क्योंकि क्रूस के ऊपर
हमारे सारे श्रापों को तोड़ा गया है, हमारे सारे बंधन टूट चुके हैं, हर एक रुकावट हमारी दूर की गई है उस क्रूस के द्वारा। हालेलुया। और जब वो बाहर आए थे, वो बढ़ोतरी के साथ जहाज से बाहर आए थे। हालेलुया। 150 दिनों के बाद धीरे धीरे पानी सूखना शुरू हुआ। वो धीरे धीरे जैसे पानी सूखा, उसमें से जब लोगों को, उस परिवार को निकाला गया, उनके उनके पशुओं में बढ़ोतरी थी, उनकी हर चीज में परमेश्वर ने उन्हें बढ़ोतरी दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्मी होकर परमेश्वर के हुक्म को माना था। धर्मी कौन है? जो परमेश्वर के हुक्म को मानता है। ये जो भी वचन बताया गया, ये किसका हुक्म है? प्रभु यीशु मसीह का हुक्म है। अगर आज आप भी, कहता है ये साइन है, ये चिन्ह है, नूह के समय का चिन्ह है। जैसे एक बार पृथ्वी जलमग्न हुई, कहता है अब की बार, कहता है धरती नहीं बल्कि आकाश से आग के गोले गिरेंगे और लोग हाहाकार करेंगे, लोग भागेंगे इधर उधर, लेकिन जो धर्मी है वो बचाए जाएंगे। जो धर्मी है वो, जो यीशु पर भरोसा रखते हैं वो बचाए, वो नाश नहीं होंगे। लिखा जितने मसीह यीशु में हैं उनके ऊपर दंड नहीं है, उनके ऊपर कोई सजा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र उनके लिए दंड ले चुका। यीशु मसीह आपके पापों की सजा क्रूस के ऊपर बहुत पहले से ले चुके हैं। अब आपके ऊपर कोई सजा नहीं है, आपने सिर्फ विश्वास करना है, और जो विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। प्रभु आपको बरकत दे। आज आपके पास समय है, जैसे ही आपने सुना परमेश्वर ने बोला ये चिन्ह होगा, ये साइन होगा कि अंतिम समय में क्या होना है। अगर आज आप विश्वास करेंगे तो जो आने वाले समय में आग के साथ इस धरती को परमेश्वर नष्ट करने वाले हैं, वो भी ऐसे ही बचाए जाएंगे जैसे नूह का परिवार जल प्रलय से बचाया गया। आप भी उस आग से बचाए जाओगे जो विरोधियों को भस्म करने के लिए इस धरती के ऊपर आने वाली है। अपने आप को तैयार करो, आज प्रभु के सामने पश्चाताप करो, प्रभु से कहो प्रभु मैंने बहुत बार अपनी मन मर्जियाँ करी। बोलो, आंखों को बंद करो, प्रभु से बोलो परमेश्वर मैंने बहुत बार अपनी मन मर्जी करी, मैंने परमेश्वर पर नहीं बल्कि मूर्तों पर, पत्थरों पर भरोसा रखा, मैंने ऐसी चीज़ों पर विश्वास किया जो ईश्वर नहीं है। परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करे। बोले प्रभु मैंने बहुत बार आपके वचन का डिसऑनर किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। मांगे क्षमा, मांगे आज प्रभु से क्षमा को मांगे। अगर आज आपके पास वचन आया है तो ये प्रभु की योजना है। हो सकता है प्रभु आपको आने वाली, लिखा है वो अपने वचन को भेज कर चंगा करता है और आने वाली तबाही से इंसान को बचाता है। हो सकता है आज परमेश्वर आपको आने वाली तबाही से बचाना चाहता हूँ। आज ये परिवार एक वसीला बना है जिनके द्वारा ये वचन आप लोगों तक पहुँचा है। मैं इस परिवार को ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर इस परिवार को बहुत सारा प्रतिफल दे, 100 गुना फल दे। उठाओ हाथों को प्रभु के सामने, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर जी, ये लोग आपके सामने बैठे हैं, जैसे तेरी नज़र में धर्मी था, तेरी अनुग्रह की दृष्टि उसके ऊपर थी। मैं इनके ऊपर तेरे अनुग्रह की घोषणा करती हूँ, तेरे अनुग्रह की घोषणा करती हूँ, तेरे अनुग्रह की घोषणा मैं इस बैठी हुई जमात के ऊपर करती हूँ। जितने लोग तेरे हजूर में बैठे हैं, ये तेरे नज़रों में अनुग्रह को पाएंगे। और जैसे नूह और उसका घराना बचाया गया, उसी प्रकार ये प्रभु लोग बचाए जाए, उसी प्रकार ये परिवार बचाया जाए। इस परिवार पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, इस परिवार पर दया करो, अपने लहू में ढांप लो प्रभु। मैं मसा को इम्पार्ट करती हूँ, जैसे धर्मी नूह बचाया गया, उसके ऊपर परमेश्वर तेरे अनुग्रह की दृष्टि थी। मैं फिर से वो मसा को इम्पार्ट करती हूँ। जितने जन इस जगह पर हैं प्रभु, ये तेरी नज़रों में धर्मी ठहरे और ये बचाए जाएं। तेरे अनुग्रह की दृष्टि इनके ऊपर हो। मैं ब्लेस करती हूँ, तेरे अनुग्रह की दृष्टि इनके ऊपर है, तेरे अनुग्रह की दृष्टि इनके ऊपर है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। महाभिषेक महा